नाजरीन आदाब, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के मौके पर मैं शिफाली खान हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम योग और हमारा समाज में आपका खैर मकदम करती हूँ। आज हम आपको इस खास पेशकश के जरिए बताएंगे कि किस तरह से मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, खास करके मुस्लिम मुआशरा योग से बड़ी तादाद में जुड़ रहा है। साथ ही जानेंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हालिया कोशिशों के तहत योग का दायरा किस तरह बढ़ रहा है। मगर उससे पहले एक नज़र डालते हैं इस पैकेज की तरफ, जिससे हमें ये पता चलेगा कि योग से पूरी दुनिया में किस तरह रोशनी फैली है। मुख्तलिफ अकायद और तहजीबों का मरकज हमारा मुल्क हिंदुस्तान आलमी नक्शे पर अपनी एक मुनफरिद और ख़ास पहचान रखता है। दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्क हिंदुस्तान ने जहां दुनिया को तरक्की की राह दिखाई, वहीं पूरी इंसानियत के लिए ऐसी सौगात दी है जो तारीख का सुनहरा बाब बन चुकी है। यूं तो हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को कई सौगात दी हैं, लेकिन दौरे हाजिर का जिक्र करें तो पूरी इंसानियत के लिए हिंदुस्तान ने जो रोशनी दिखाई है, उसे योग के नाम से पहचान हासिल है। योग हिंदुस्तानी तर्ज हयात और तहजीब व सकाफत का अहम हिस्सा है। योग सिर्फ वर्जिश या आसन का नाम नहीं, बल्कि ये एक ऐसी रूहानी बुलंदी है जो इंसान को सभी तसव्वुरात से बाला तर कर देती है। काबिल जिक्र है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को योग का आलमी दिन मनाने का ख्याल पेश किया, जिसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इस बात को तस्लीम किया कि योग को मकबूल बनाने से आलमी सेहत से जुड़े मकासद को हासिल किया जा सकता है। बाद अज़ां यूएन ने वजीर आजम की तजवीज़ को तस्लीम करते हुए 21 जून को योग का आलमी दिन करार दिया। आज हुकूमत की योग को हर तबके तक पहुंचाने की मुहिम को हमारे तालीमी इदारे जमीनी सतह पर कामयाब बनाने में एक कलीदी रोल अदा कर रहे हैं। इन्हीं खास इदारों में शामिल है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो सभी मज़ाहिब, खासकर मुस्लिम माशरे में योग को फरोग देने में एक कारहाय नुमाया अंजाम दे रहा है। योग के फरोग में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन की हालिया कोशिशों से न सिर्फ योग के दायरे को बढ़ाने में अहम रोल अदा किया है, बल्कि समाज से इस गलत फहमी को भी दूर करने की कामयाब कोशिश की है कि योग का ताल्लुक किसी एक खास मजहब से है। इस ज़िम्न में खास पहल करते हुए इस शोबे ने योगा वर्कशॉप्स, डिबेट्स, लेक्चर सीरीज और दीगर तकरीबात का एहतमाम किया है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मौजूदा हुकूमत की योग को जन जन तक पहुंचाने की मुहिम को जमीनी सतह पर कामयाब बनाने में AMU जैसे इदारे जिस तरह से कोशा हैं, उससे माशरे के हर तबके, खासकर मुस्लिम माशरे में योग को लेकर बेदारी और भी बढ़ेगी। किस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी योग को बढ़ावा देने में एक अहम रोल अदा कर रही है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन प्रोफेसर तारिक मुर्तज़ा सर। सर, पहला सवाल यही है कि अगर हम योग की अहमियत को आपकी नज़र से समझना चाहें तो आप क्या बताना चाहेंगे? योग को लेकर के जो है वो आम तौर से एक बहुत बड़ी भ्रांति हमारे सबके जहनों में है। वो ये कि हम योग जब वर्ड आता है तो उसको हम समझते हैं आसन और प्राणायाम। अच्छा, आसन और प्राणायाम तक हमने योग को सीमित कर दिया है, जबकि योग जो है वो एक पूरी अपने आप में सिस्टम ऑफ लाइफ है, और इस सिस्टम ऑफ लाइफ को हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में ग्रहण करना चाहिए, इसको अडॉप्ट करना चाहिए और इसके प्रिंसिपल्स के अनुसार ही अपने जीवन को पूरी तरीके से व्यतीत करना चाहिए। अभी जो है वो योग को एक भ्रांति ये भी बहुत बड़ी हमारे और दूसरों के जहनों में ये बात आ गई है सबके
कि योग जो है वो किसी विशेष एक वर्ग और एक धर्म को लेकर के बात करता है, जबकि योग जो है वो कहीं पे भी किसी भी उसमें 33 स्क्रिप्चर्स भारतीय संस्कृति में योग को लेकर के हैं। एक भी स्क्रिप्चर जो है वो ये नहीं कहता कि ये किसी ख़ास विशेष धर्म को लेकर के बात करता हो, बल्कि वो तमाम इंसानियत के डेवलपमेंट की योग जो है वो बात करता है। तो ये दो भ्रांतियाँ अगर हमारे जहन से निकल जाएं, एक तो आसन और प्राणायाम को लेकर के, और एक विशेष किसी धार्मिक समुदाय को लेकर के कि सब किसी एक का है, नहीं, ये किसी एक का नहीं है, ये तमाम इंसानों का है। और ये इस बात का सबूत है कि आज यूएन ने उसको जो है वो अडॉप्ट किया है, तो ये इस बात का सबूत है कि ये तमाम इंसानों का है, ना कि किसी एक धर्म विशेष का। सर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या आपके डिपार्टमेंट की योग के फ़रोग में हालिया कोशिशों पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमको जो है वो आयुष मंत्रालय से यूनिवर्सिटी को ये प्रोग्राम मिला इंटरनेशनल योगा डे के लिए। उसके बाद यूनिवर्सिटी ने डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन को ये ज़िम्मेदारी दी कि आप लोग इसको करें। हम लोग इसमें जो है वो जितनी भी समाज में जितने भी वर्ग हैं, हम उन लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। इससे पहले हम लोगों ने 25 मई को जो है वो योग उत्सव किया है, जिसमें करीब 2000 बल्कि उससे भी ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट किया। उसमें हम लोगों ने बहुत कंसंट्रेट किया इस बात के ऊपर कि मदरसे के ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, और 170 से ज़्यादा लोग मदरसे के उसमें इन्वॉल्व हुए। ये योग की हिस्ट्री में शायद मेरे ख़्याल से पहली बार ऐसा हुआ होगा कि मदरसे की इतनी बड़ी तादाद जो है वो योग के लिए जो है वो निकल के बाहर आई। इसके अलावा हम लोगों ने दिव्यांगों को लेकर के जो है वो स्पेसिफ़िक प्रोग्राम्स बनाए और उनको मोटिवेट किया, उनके लिए वर्कशॉप्स की, और वो लोग जो हैं वो प्रोग्राम्स में हमारे लगातार बने हुए हैं, आ रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने तीसरा जो वर्ग का एक सेक्शन हम लोगों ने लिया, वो समाज का सेक्शन, वो था जीरियाट्रिक पॉपुलेशन का, जो ओल्ड एज होम्स में रहते हैं। तो हम उनको भी जो है वो लेकर के आ रहे हैं। इसके अलावा स्कूल स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और स्टाफ, ये लोग तो रहते ही हैं। तो प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपने पूछा, तो उसको हम ख़ास वो 3 वर्गों को इसलिए मैंने मेंशन किया आपसे कि इन पे तो ज़रूर हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रेड लाइट एरिया से भी जो है वो कुछ लोग आएँ और आकर के वो स्ट्रीम लाइन में पार्टिसिपेट करें, ताकि समाज को ये रहे कि वो भी एक समाज का हिस्सा है और उनको भी अच्छी सेहत पाने का उनको जो है वो उनका पूरा हक़ है, और वो हक़ उनको मिलना चाहिए। तो हम लोग इस बात की भी कोशिश कर रहे हैं। सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। साथ ही में सर मैं ये जानना चाहूँगी कि योग को आवाम तक पहुँचाने के लिए तालीमी इदारे क्या रोल अदा कर सकते हैं? देखिए, जितने भी इदारे हैं यहाँ पर, जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है यूथ पॉपुलेशन का होना, मौजूद होना। आप लोगों को, सब लोगों को जैसा कि मालूम है कि यहाँ पर 38,000 से ज़्यादा के स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद हैं। अगर ये 38,000 का स्टूडेंट को हम किसी तरीके से योग को लेकर के, योग नॉट एज आसनाज एंड प्राणायाम, बल्कि हम एज ए सिस्टम ऑफ लाइफ, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, अगर इस मामले में हम उनको सेंसिटाइज कर पाएँ, तो कल को मीन्स अभी जो मानवता जिस तरीके से कर रहा रही है, तो और उसकी जो स्पेसिफ़िक जो कुछ इश्यूज़ हैं मानवता के तमाम पूरी दुनिया में, मैं समझता हूँ कि अगर हम यूथ को सेंसिटाइज़ कर पाएँ, तो आगे आने वाले चंद सालों में वो सारी ह्यूमैनिटी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी। और उसके लिए जो है वो ज़ाहिर सी बात है, हमको स्कूल्स और ये यूनिवर्सिटीज़ में ही वो यूथ हमको पॉपुलेशन मिल सकती है। सर, इस साल 21 जून को होने वाले इंटरनेशनल योगा डे की जो थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, योग मानवता के लिए, उस पर आपकी क्या राय है? सर, हम लोग इसके लिए देखिए जो है वो हम लोगों ने बहुत पहले से इसकी तैयारी शुरू कर दी। हम लोगों ने मई के महीने से हम लोग इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। हम लोगों ने इसमें जो है वो डिफरेंट, हमारे 10 स्कूल्स हैं यूनिवर्सिटी के, हम उनको सेंसिटाइज़ कर रहे हैं लगातार कंटिन्यूसली। इसके अलावा उनके जो स्पोर्ट्स टीचर्स हैं, फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर्स हैं, हम उनके साथ लगातार मीटिंग करके उनसे बने हुए हैं कॉन्टैक्ट में। इसके अलावा हम लोगों ने 7 दिन की वर्कशॉप एक की है, और हम लोगों ने वो योग उत्सव किया, उसके बारे में मैंने आपको बताया, मोर देन 2000 पार्टिसिपेंट्स थे उसमें। इसके अलावा अभी 15 दिन की एक और वर्कशॉप अब हम लोग कर रहे हैं, जो 6 जून से शुरू हुई है और 20 जून तक चलेगी। इसके अलावा हम लोग जो हैं वो एक पोस्टर कंपटीशन करेंगे, अभी 21 जून को ही हम लोग उसका डिस्प्ले करेंगे पोस्टर्स का। ऐसे राइटिंग कंपटीशन एक होगा, वो 17 तारीख को, 17 जून को होगा। एक लेक्चर सीरीज़ हम लोगों की होगी, जिसमें हम लोग 3 लेक्चर्स हम लोग करेंगे। उसमें योग के एक्सपर्ट्स जो हैं वो योग के बारे में बताएंगे। कल हमारा 14 तारीख में एक प्रोग्राम, वो एक लेक्चर हो चुका है ऑलरेडी।
तो ये सारे हमारे प्रोग्राम्स हैं और 21 को हम लोग उसका कल्मिनेटिंग उसमें चले जाएंगे हम लोग, और वहाँ पर हम लोग एक ग्रैंड शो को पुट अप करने की कोशिश करेंगे यूनिवर्सिटी की तरफ से। सर, अब मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह मुस्लिमों में योग को फ़रोग देने के लिए एएमयू ने क्या कुछ नई पहल ली हैं और किस तरह की दिलचस्पी देखने को सामने आई है। सारी बात जो है वो गलतफहमी की है। मतलब असल में ये जो तेरा मेरा के भाव में जो हम लोगों ने आज समाज को बांट दिया है, लैंग्वेजेस को बांट दिया है, आप देखते हो ना कि इवन कि हमने जो है वो जानवरों को और फलों को भी बांट दिया है। यानी कि खजूर जो है वो मुसलमानों का है और नारियल जो है वो हिंदुओं का है, गाय जो है वो हिंदुओं की है और बकरा जो है वो मुसलमानों का है। मतलब हम लोगों की मेंटेलिटी हम लोगों ने यहाँ तक सोसाइटी को ले गए हैं, इस मतलब डिवीज़न तक हम लोग ले गए हैं। इसमें जो है वो बहुत बड़ा रोल मिसक्रिएंट्स ने क्रिएट किया इसमें लैंग्वेज को लेकर के। अगर लैंग्वेज को समझा दिया जाए, लैंग्वेज के ज़रिए से समझा दिया जाए कि असल में योग है क्या, जैसे कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ कि योग को मैं मुस्लिम कम्युनिटी में उनकी ज़ुबान में समझाने की कोशिश करता हूँ। उनकी ज़ुबान मतलब उनके पास उर्दू एज ए कल्चर, उनके पास एक ज़ुबान है। अच्छा, वो उनको आप संस्कृत में कोई चीज़ समझाओगे तो उनके शायद समझ में नहीं आती है बात, बल्कि वो उससे कोर्सिव हो जाते हैं, उससे और रिटेलिएट करते हैं। द सेम इज़ ट्रू विद आवर हिंदू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उनकी अपनी कल्चरल एक लैंग्वेज है जिसको हम हिंदी के नाम से कहते हैं, संस्कृत के नाम से। आप उनको उर्दू में समझाने की कोशिश करोगे तो वो वहाँ कोर्सिव हो जाते हैं, राइट। अगर आप मुस्लिम्स को, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुस्लिम्स को योग के बारे में अगर आप उनकी कल्चरल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करो तो आज तक तो मुझको कोई भी ऐसा कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं मिला जिसने इस बात की ज़िद पकड़ी हो कि वो सब समझने के बाद, यानी कॉन्सेप्ट समझने के बाद इस बात की उसने ज़िद पकड़ी हो कि नहीं, मुझे तो चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो योग करना ही नहीं है, मैं योग में अपनी ज़िंदगी गुजारना ही नहीं चाहता। ये मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से खुद कह रहा हूँ कि ऐसा आज तक मुझको कोई मुसलमान नहीं मिला। हाँ, उसको समझाने की ज़रूरत है, उसके अपने कल्चरल ज़ुबान में समझाने की ज़रूरत है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से नौजवान योग को अपनी ज़िंदगी में अपनाकर बेहतर बदलाव ला सकते हैं। हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये पहल शुरू की और उसके बाद यूएन ने इसको अडॉप्ट किया और 21 जून को जो ये मनाया गया, तो मेरी तो अपनी मंशा ये है कि हालांकि अभी 8वां साल है और इस 8वें साल में इंडियन गवर्नमेंट ने 25 करोड़ का टारगेट बनाया है, राइट। लेकिन मेरी मंशा तो ये है कि हमने एक दिन बनाया है, राइट। अभी हमारे पास 364 दिन खाली हैं, राइट। डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन एंड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ दैट मैं ये कहना चाहता हूँ कि 365 के 365 दिन हमारे योगिक लाइफ के होने चाहिए, ना कि कोई एक पर्टिकुलर दिन होना चाहिए। और वो पर्टिकुलर दिन भी हम सिर्फ आसनाज और प्राणायाम को करते गुजार देते हैं, नहीं, बल्कि 365 दिन हम ज़िंदगी अपनी इसमें गुजारें। और यूथ, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ, यूथ जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले कर रहा है। सर, इस साल की जो थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग, उस पर क्या कहना है आपका। मैंने अभी आपसे कहा कि योग एक सिस्टम ऑफ लाइफ है और कराहती हुई मानवता जो आज की दुनिया में मौजूद है, उसको अगर कहीं भी सुकून मिल सकता है तो ये मेरा अपना पर्सनल पूरा यकीन है, आफ्टर गोइंग थ्रू विद ऑल दी स्क्रिप्चर्स ऑफ द योग, कि अगर इंसानियत को कहीं सुकून मिल सकता है तो आज की डेट में वो योगिक टीचिंग्स के अंदर मिल सकता है। अगर हमारी ज़िंदगी उन उसूलों पे, उन सिद्धांतों पे आ जाए जिस पे योग कहता है, तो हमको मानवता को जो है वो सुकून मिल सकता है। इसके अलावा मानवता के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और योग के ऊपर अच्छी जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच शिफाली, आपसे अच्छा लगा मुझे। तो ये थे प्रोफेसर तारिक मुर्तज़ा, और हमारे साथ जुड़े रहिए इसी तरह योग के बारे में और जानकारी पाने के लिए। हम लगातार योग की अहमियत पर बात कर रहे हैं और अब हमारे साथ मौजूद हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के डॉक्टर अरशद बारी। सर, आपसे पहला सवाल ये है कि 21 जून 2015 को पहले इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को मनाए जाने के बाद से अब योगा के बढ़ते हुए दायरे को आप किस तरह देखते हैं। देखिए, जो कोई भी एक मजबूत समाज होता है या कोई मजबूत राष्ट्र होता है तो उसकी एक अपनी पहचान होती है, और उसकी पहचान उसकी संस्कृति है, उसका करैक्टर है। और जब हम अपनी संस्कृति को बचाएं और उसको हम अगली जनरेशन तक, जो उसका रियल सेंस है, हम उसको वहाँ तक पहुँचाना है, तो योग जो हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो ये हर हिंदुस्तानी की और समाज के हर फर्द की जिम्मेदारी है कि हम अपनी संस्कृति को बचाएं, योग को बचाएं और उसका प्रचार प्रसार करें।
और ये बात कहते में हमें किसी तरह की कोई हिचकिचाहट नहीं है कि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की दिशा और दशा को अगर कोई चीज़ निर्धारित कर सकती है तो वो योग ही है। देखिए 21 जून को हर साल 2015 से हम इंटरनेशनल डे ऑफ योगा बनाते हैं और सफ़े अव्वल से जो हमारी यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हर साल एक बड़े पैमाने पर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को मनाती चली गई, मतलब मना रही है और आगे भी मनाती रहेगी। और ज़्यादातर जो है हमारे जो डिपार्टमेंट का फोकस है वो यही है कि जो रियल योगा है, जो योगा का जो रियल एसेंस है वो समाज के हर तबके तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और लोग इससे जो है फ़ायदा उठाएं और अपनी सेहत को और अपने समाज को चेंज करने में और अपने देश को आगे ले जाने में मददगार साबित हो। सर, आप क्या मानते हैं कि योग और बेहतर सेहत के लिए आवाम में बेदारी लाई जा सकती है इस तरह के प्रोग्राम्स करके और ऐसे डेज को मना के? देखिए लास्ट 2 डिकेड से देखेंगे तो समाज में एक अवेयरनेस पैदा हुई है, चाहे वो हेल्थ के लिए हो, चाहे योगा के लिए हो, चाहे एक्सरसाइज की बात हो, तो लोग काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं। इसका एक बहुत बड़ा जो श्रेय जाता है, जो हम कह सकते हैं कि सोशल मीडिया भी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी स्कीम ऐसी हैं जिसने जो योगा, चाहे वो योगा डे हो, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, और या फिट इंडिया मूवमेंट हो, और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उससे योगा को और फिटनेस प्रोग्राम को काफ़ी प्रमोट मिला है। तो हम अपनी जो ज़िंदगी में योगा को शामिल कर सकते हैं और इससे अपना जो हमारी हेल्थ है या हम समाज है हम उसको आगे ले जा सकते हैं। सर, आज पहले से कहीं ज़्यादा ये देखा जाता है कि मुस्लिम ख़वातीन में योगा को लेकर बहुत दिलचस्पी है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए मुस्लिम ख़वातीन जो हैं वो भी इसी समाज का हिस्सा हैं और इसी संस्कृति का एक वो भी पार्ट हैं। जिस तरह से और समाज की ख़वातीन हैं उसी तरह से मुस्लिम ख़वातीन भी हैं और वो भी और समाज के ख़वातीनों की तरह भी हर शोबे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहती हैं। और उसी सिलसिले में हमारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को जो हम मनाते हैं और उसमें हमारा एक मोटो रहता है कि जो समाज में जो कुरीतियाँ हैं या जो कुछ मिसकॉन्सेप्ट हैं रिगार्डिंग योगा हम उसको दूर कर सकें और योगा का जो रियल सेंस है वो हम समाज के हर तबके तक, आखिरी इंसान तक हम पहुंचा सकें। तो उसमें हम काफ़ी हद तक जो है कामयाब भी हुए हैं। और जब हम आज देखेंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में डिफरेंट कॉलेज और इस प्लेस में 8 से 10 जगह योगा के ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहे हैं और उसमें हर तबके के और हर जेंडर के लोग शामिल हैं और ख़ास तौर से मुस्लिम ख़वातीन बहुत बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रही हैं। ये समाज के लिए भी, हमारे सोसाइटी के लिए भी और हमारे देश के लिए भी एक बहुत एक अच्छा साइन है कि हम अपने समाज को और सब लोग एक साथ मिलकर आगे ले जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। आखिर में सर, आप इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के मौके पर नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम सब लोग 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाने जा रहे हैं और हम सभी को ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम सब मिलकर जो अपनी संस्कृति का बहुत जो धरोहर है योगा, हम उसमें पार्टिसिपेट करें और इसको थ्रू योगा हम अपने देश को पूरी दुनिया में आगे लेकर जाएं। सर, इस अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अब हमारे साथ मौजूद हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर सैयद खुर्रम निसार सर। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, पहला सवाल मेरा ये है कि यूनिवर्सिटी की हालिया कोशिशें क्या रही हैं योग को फ़रोग देने में और उसको ज़्यादा से ज़्यादा आवाम तक पहुंचाने के लिए हम क्या आगे देख सकते हैं? We want that the philosophy of yoga should go beyond the boundaries of Indian culture, and the depth of the philosophy that is given by the yoga, leaders from the ancient time, the heritage and the culture and the science that embedded in it, ये सारी चीज़ें जो एक्चुअल योग का मैसेज है वो दुनिया के हर एक अवाम तक जाए, जहाँ पे योग सिर्फ कसरत करने के लिए या ब्रीथिंग एक्सरसाइज का एक नुमाइंदा प्रोडक्ट ना बने, इनफैक्ट वो एक जीने का तरीक़ा बन जाए। और वो जीने का तरीक़ा जो इस दुनिया के अंदर से इनइक्वालिटी, राइट, ब्रूटलनेस और जितने भी भेदभाव हैं, ऊंच नीच है, इंसान को इंसान के जामे में बखूबी पेवस्त कर दे, जहाँ दुनिया एक बेहतर इंसानों की आबादी की दुनिया बन जाए,
जहाँ पे फलाह और एक दूसरे के भलाई के लिए हम काम करें, वो ऐसी दुनिया सिर्फ और सिर्फ कंटेम्प्रेरी टाइम में योग फिलॉसफी से ही बन सकती है। और यही हमारी बड़ी कोशिश है कि ये मैसेज दुनिया तक जाए कि योग पे हम चले। दैट शुड बी पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल। It's not just a medium of physical activity or breathing exercise. It's a very narrow perspective. And even that perspective is borrowed from the Western side. Our side is much bigger, having a much depth in it. We have to take it out and present to the entire world as a gift for humanity. That's the whole thing. सर, जो लोग अभी अभी योगा से जुड़े हैं उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और किस तरह से उन्हें योगा की तरफ बुलाना चाहेंगे? अगर मेरे लिए लोगों के लिए मैसेज ये होगा कि अगर हम अपने परिवार को देखें इस कंटेम्प्रेरी टाइम में, तो कलह परिवार में है, कलह बगल में है, पड़ोसी से है, कलह समाज में है और कलह विश्व में है। इस कलह से अगर हमें निजात पाना है, इस स्ट्रेस से हमें निजात पाना है, राइट, इस सारे व्हाट यू से, इस सारे कॉन्फ्लिक्ट से अगर हमें रेजोल्यूशन चाहिए, तो योग को अपनी जिंदगी में लाएं। और वो कैसे आप ला सकते हैं? योग जरूरी नहीं है कि आप कोई एक टीचर को ढूंढें और वो एक्सरसाइज के लिए जरूरी है। बट अगर योग की फिलॉसफी को आप समझें, फॉर एग्जाम्पल अपने जिंदगी में जरूरत से ज्यादा सामान नहीं रखना है, अपने मैं पे, चित्त पे, दैट इज कॉल्ड खुदी, मैं, राइट, चित्त पे काम करें। चित्त ही एक ऐसी चीज है जिस पे काम किया जा सकता है। जैसा कि हमारे चेयरमैन सर ने कल के लेक्चर में भी बताया कि एक जानवर जब पैदा होता है और जब वो खत्म होता है तो वो कोई डेवलपमेंट नहीं करता है इन टर्म्स ऑफ दैट, बकरी 500,000 साल पहले भी बकरी थी और आज भी बकरी है। लेकिन इंसान 500,000 साल पहले गुफा में रहता था और आज मार्स पे जा रहा है। जिस्म खत्म हो जाता है, रूह चली जाती है, फिर बदलता क्या है? ये मैं बदलता है। और इस मैं को बदलने की पूरी फिलॉसफी योग में है। तो इंसान को फर्दर अगर बेहतर इंसान की शक्ल में इस दुनिया को आगे ले जाना है तो हमको मैं पे काम करना पड़ेगा और मैं को समझना पड़ेगा। और ये हर एक वाहिद इंसान की ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी इकोनॉमिक स्ट्रेटा, किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट क्रीड से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो बहुत ही छोटे में अपनी ज़िंदगी मैसर करता हो या बहुत ही बड़े महलों में रहता हो, उसको इस चीज़ की ज़रूरत है। वो इस चीज़ से बच नहीं सकता। और वाहिद एक रास्ता है कि आप योग को समझें। और हमारी ये बुनियाद, इसमें रोल हमारा ये है कि योग के से रिलेटेड लिटरेचर को, कि योग पे चले कैसे, हम ज़्यादा से ज़्यादा आसान लैंग्वेज में, लोगों की ज़बान में उसको प्रोड्यूस करें, कंटेंट को डेवलप करें, कोर्स को डेवलप करें। ये डिपार्टमेंट योग से रिलेटेड कैरिकुलम को डिज़ाइन करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे, वो पढ़ सकें, डिफरेंट मेथड इस्तेमाल करें, राइट। इवन एजुकेशन की फ़िलासफ़ी योग की फ़िलासफ़ी से क्लब करें। एजुकेशन क्या सिखा रहा है आपको? ब्रेन को ट्रेन कर रहा है ना। लेकिन एक इंसान बहुत काबिल बन गया और दुनिया में जितना भी सब कुछ हो रहा है वो काबिल लोग कर रहे हैं, तो फिर दुनिया में लड़ाई क्यों है? क्योंकि वो काबिल लोग जब काबिल बन जाते हैं तो वो अपनी काबिलियत को जुडिशियली यूज़ नहीं करते, अपने बेनिफिट के लिए करते हैं। तो एथिक्स मिसिंग है, मोरल मिसिंग है। आपके स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी के मार्कशीट में मैथमेटिक्स मेजर कर रहे हैं, हिस्ट्री मेजर कर रहे हैं, साइंस मेजर कर रहे हैं। एक इंसान की कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, ईमानदारी, एथिक्स को कहाँ मेजर कर रहे हैं? मार्कशीट में वो कहाँ है? आपको घर में कैसा इंसान चाहिए? एथिक्स नहीं है। तो वो सारी चीज़ें जो है एजुकेशन का हिस्सा बनना चाहिए। दैट्स वाई योगिक फिलॉसफी गोज टू द मॉडल ऑफ एजुकेशन in coming time in our country, and that model of education should go to the world to learn how actually education is designed for the upcoming time. बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए और योग पर इतनी अहम जानकारी देने के लिए। शुक्रिया सर। Thank you very much. उम्मीद है आपको हमारी ये खास पेशकश पसंद आई होगी। मैं शिफाली खान आपसे अलविदा लेती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप योगा से जुड़े रहेंगे। खुदा हाफिज।
आज योगा सिर्फ जिस्मानी सेहत का नहीं बल्कि ज़हनी सुकून, सांस की बेहतरी और खुद आगाही का जरिया है। दुनिया योगा के जरिए तंदुरुस्ती की तरफ बढ़ रही है और भारत इस सफर का रहनुमा है। आज दुनिया के 190 से ज्यादा ममालिक योगा को न सिर्फ सीख रहे हैं बल्कि अपनी जिंदगी में अपना रहे हैं। आज हम सभी जानते हैं कि योग अपने आप में बहुत ही बड़ा विषय बन गया है और ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी योग का प्रचार प्रसार हो रहा है। योगा है भारत का तोहफा जो अब पूरी दुनिया का विरसा बन चुका है। इंटरनेशनल योगा डे पर देखिए डीडी उर्दू की खास पेशकश 14 जून से